पहले तो आप ये इमेजिन कीजिए कि क्या कोई 20 रुपये के लिए कोर्ट तक जा सकता है। ऑफ कोर्स आपका जवाब होगा नहीं। 20 रुपये पर अपने हक की लड़ाई के लिए कोई कोर्ट तक जाने का सोचेगा भी नहीं, क्योंकि 20 रुपये पर न्याय पाना न ही इतना सस्ता है और न ही इतना आसान। कई कागजी कार्रवाई होगी, बहुत सारे जांच पड़ताल होंगे और सालों तक जो आपको कोर्ट के चक्कर लगाने होंगे वो तो अलग। लेकिन अगर आपको कहें कि कोई 20 रुपये की भ्रष्टाचार के लिए भी कोर्ट तक जा सकता है तो शायद आपको यकीन न हो, लेकिन ये सच है। अगर आप सोचते हैं कि 20 रुपये की भ्रष्टाचार के लिए कोर्ट तक कौन जाता है, तो भाइयों और बहनों, आपको अन्याय के खिलाफ अदम्य साहस की ये मामला ज़रूर जान लेना चाहिए। देश में उत्तर प्रदेश के मथुरा के रहने वाले एक सज्जन ने भारतीय रेलवे के खिलाफ 22 सालों तक सिर्फ इसलिए कोर्ट के चक्कर लगाए क्योंकि रेलवे ने उनसे टिकट लेने के दौरान टिकट के मूल्य से 20 रुपये ज़्यादा ले लिए थे। हालांकि अंत में कोर्ट ने रेलवे से उनके 20 रुपये वापस करने को कहा, लेकिन सिर्फ इतनी सी बात के लिए उस इंसान के 22 साल बर्बाद हो गए। विस्तार से आपको पूरी कहानी बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ। न्याय पाना सबका अधिकार है, लेकिन देर से न्याय मिलना भी अन्याय है। ये कहानी है अदम्य साहस की, ये कहानी है कठोर और निरंतर लगन की, ये कहानी है अन्याय के खिलाफ अडिग रहने की। वैसे ये कहानी देश में व्याप्त भ्रष्टाचार की भी है और देश में न्याय व्यवस्था के धीमी गति की भी। ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है, बल्कि ये एक भारतीय न्याय व्यवस्था का जीता जागता हकीकत है, जो यह दर्शाता है कि हम चाहे आज़ादी का अमृत महोत्सव ही क्यों न मना रहे हों, लेकिन अंग्रेज़ों से आज़ादी मिलने के इतने दशकों बाद भी 20 रुपये की भ्रष्टाचार के लिए 22 सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं और हम भ्रष्टाचार से आज तक आज़ाद नहीं हो पाए हैं। जिस समय हम स्वतंत्रता दिवस की अवसर पर आज़ादी की अमृत महोत्सव मनाने की तैयारियां और हर घर तिरंगा के साथ साथ हर डीपी तिरंगा लगाने की भी तैयारियां कर रहे थे, ठीक उसके 2 दिन पहले एक शख्स को 20 रुपये के लिए 22 सालों तक कोर्ट के चक्कर लगाने के बाद न्याय मिला था। ये कहानी है देश में यूपी के रहने वाले तुंगनाथ चतुर्वेदी की। तुंगनाथ चतुर्वेदी मथुरा से मुरादाबाद की यात्रा के लिए 1999 में मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन के टिकट काउंटर से 2 टिकट लेते हैं। टिकट बुकिंग काउंटर पर क्लर्क ने उस समय उसके द्वारा खरीदे गए 2 टिकटों पर 20 रुपये अधिक शुल्क ले लिया। 25 दिसंबर साल 1999 में तुंगनाथ चतुर्वेदी ने मथुरा छावनी रेलवे स्टेशन से मुरादाबाद के लिए जिस समय 2 टिकट लिए थे, उस समय एक टिकट की कीमत थी 35 रुपये। इस तरह 2 टिकटों की कीमत हुई 70 रुपये। उन्होंने टिकट बुक करने वाले को 100 रुपये का एक नोट दिया, लेकिन टिकट बुक करने वाले उस क्लर्क ने दोनों टिकटों के मूल्य काट कर उन्हें सिर्फ 10 रुपये ही वापस किए और 90 रुपये काट लिए, यानी टिकट के मूल्य से 20 रुपये ज़्यादा। तुरंत ही तुंगनाथ चतुर्वेदी ने क्लर्क को अनुरोध करके कहा कि उनसे अधिक शुल्क ले लिया गया है, तो उस क्लर्क ने उनके अनुरोध को कथित तौर पर खारिज कर दिया और गोल मटोल सरकारी बाबुओं की तरह जवाब देकर बाकी रुपए बिना वापस किए ही उन्हें काउंटर से हटने को बोला। काफ़ी देर तक चली भाषाभाषी के बीच ट्रेन आ गई और तुंगनाथ मुरादाबाद के लिए निकल लिए, लेकिन उनकी ये बात उनके दिल में घर कर गई। उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने इसके खिलाफ कदम उठाने का सोचा। इस कहानी में फिल्मी मोड़ देखने को तब मिला जब तुंगनाथ चतुर्वेदी एक आम आदमी ना होकर एक वकील निकला। अब तुंगनाथ चतुर्वेदी जी ठहरे खुद कानून के जानकार और कोर्ट में ही उनका बसेरा, तो भला रेलवे उनसे 20 रुपये ज़्यादा लेकर कैसे बचा पाती। हालांकि चतुर्वेदी जी
खुद ही एक वकील निकले, लेकिन उनसे भी रेलवे ने 20 रुपये ज़्यादा लेकर वापस करने की जगह पर हजम करने में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ी। एडवोकेट चतुर्वेदी जी अपनी यात्रा से वापस लौटने के बाद उपभोक्ता अदालत में रेलवे अधिकारियों के खिलाफ आधिकारिक शिकायत दर्ज करने का फैसला किया और उन्होंने निर्धारित रुपए से 20 रुपये ज़्यादा वसूलने के मामले में इस अवैध वसूली के खिलाफ उपभोक्ता अदालत में केस दर्ज करा दिया। एडवोकेट तुंगनाथ चतुर्वेदी ने 22 सालों तक लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। बीबीसी को एक इंटरव्यू में बात करते हुए तुंगनाथ चतुर्वेदी कहते हैं, मैंने इस मामले के संबंध में लगभग 100 से अधिक बार चली सुनवाई में भाग लिया, लेकिन आप उस ऊर्जा और समय की कीमत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते जो मैंने इस मामले में लड़ते हुए गंवाई है। 20 रुपये के लिए 22 साल तक चली इस अदालती कार्रवाई में 100 से अधिक बार सुनवाई होने के बाद आखिरकार अदालत ने तुंगनाथ चतुर्वेदी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रेलवे उन्हें उनके 20 रुपये वापस करे और 1999 से लेकर 2022 तक हर साल 12% की दर से 20 रुपये के ब्याज का भी भुगतान करे। मानसिक, आर्थिक और वाद व्यय के लिए 15,000 रुपये जुर्माने के रूप में अलग से उन्हें देने का आदेश दिया। अदालत ने रेलवे को 30 दिन के अंदर ये धनराशि वापस करने के आदेश तो दिए, साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि अगर रेलवे 30 दिन के अंदर ये धनराशि वापस नहीं करता है तो पीड़ित के 20 रुपये पर 12% की जगह इसे बढ़ाकर 15% प्रति वर्ष की दर से ब्याज की रकम रेलवे को चुकानी होगी। तुंगनाथ चतुर्वेदी ने इंडियन रेलवे से 20 रुपये के लिए 22 साल से अधिक समय तक कानूनी लड़ाई लड़ी और जीतकर ये साबित कर दिया कि सत्य की कभी हार नहीं होती, भले ही न्याय में देर लग जाए। जब उनसे भारतीय रेलवे जितनी बड़ी सरकारी संस्था के खिलाफ इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बारे में पूछा गया तो चतुर्वेदी जी ने कहा, मुझे खुद पर विश्वास था और एक वकील होने के नाते मुझे पर्याप्त कानूनी ज्ञान भी था। अगर रेलवे निर्धारित किराए से ज़्यादा शुल्क लेता है तो हम उन्हें उपभोक्ता अदालत में सज़ा दिला सकते हैं। मेरे परिवार के लोगों ने मुझे ये केस वापस लेने के लिए कई बार कहा, लेकिन मैंने उनकी एक न सुनी और इंसाफ के रास्ते पर चलता रहा। तुंगनाथ चतुर्वेदी जी बीबीसी से कहते हैं, ये पैसे का मामला था ही नहीं, कुल मिलाकर न्याय का मामला था, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का मामला था। अब आप ज़रा सोचिए, क्योंकि तुंगनाथ चतुर्वेदी जी खुद ही वकील हैं, इसलिए उन्हें कोई भी रकम फीस के रूप में किसी वकील को भुगतान नहीं करना पड़ा और न ही उन्हें कोर्ट आने जाने का खर्च उठाना पड़ा। लेकिन अगर वे एक वकील न होकर एक आम आदमी होते तो क्या उन्हें ये न्याय मिल पाता, या उनके जगह पर आप होते तो आपको उस भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ न्याय मिल पाता? आप नीचे अपनी राय कमेंट करके बताइए। कैसी लगी आपको ये कहानी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और दूसरों को भी इस कहानी से कुछ सीख मिले इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और हाँ, अगली वीडियो कहीं आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिए। धन्यवाद।